जय सीताराम, बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। कल मैंने 54 दोहे पे विश्राम लिया था, वहीं से शुरुआत करती हूँ। कुछ इस प्रकार है। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनुपा, जो ही वेश आजादे सुर ते ही तन अनूप रूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये शक्ति भी थी। आगे देखे जाए तय रघुपति जेते शक्ति ही सहित सकल सुर ते जीव चराचर जो संसारा, देखे शकल अनेक प्रकारा। सीता जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्ति सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पूज ही प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूरस नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरा, सीता सहित नवेश घनेरा। उन्होंने देखा है कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सबीता, हृदय कप तन सुधी कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह सारी सुध बुध हो जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बोलो आगे सिया बल रामचंद्र की जय। बाहुरी विलोके नयन उघारी, कछु ना देख तह तज कुमारी, पुन पुन नाई राम पद सीसा, चली जहाँ तहे रहे गरीसा। फिर आँख खुलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिखाई पड़ा। तब वे बार बार रामचंद्र जी के चरणों में शीस नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब आता है आपका 55 दोहा। गई समीप महेश तब हंसी पूछ कुशालत, तेन ही परछा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहना। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मासा पारण दूसरा विश्राम हो चुका है। यहाँ पे आगे है। सती समझू रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कनि दराऊ, कछु ना परिचालीन गोसाई, किनु प्राम नमु तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिनी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ही इस तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृक्ष न होए, मोरे मन प्रीति यति सोए, तब शंकर देखो धीर ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। आगे बहुरी राम मई सिरुनावा, प्रेर सीता ही जे ही झूठ कहावा, हरि इच्छा भवानी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को शीश नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। आगे सती की ना सती कर वेशा, शिव उर
भव विषेद विशेषा जो अब कराओ सती सन प्रीति मिटाई भक्ति प्रतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होता है। आगे सियावर रामचंद्र की जय। 56 दोहा। परम पुनित ना जाहि तजी किए प्रेम बड़ा पापो प्रगट न कहत महेश कुछु हृदय अधि संतापो। सती परम पवित्र है इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमृत राम हृदय से आवा अहि तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीनु मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। आगे रामचंद्र की जय। अस विचारी संक्रुमित धीरा चले भवन सुमृत रघुवीरा चलत गगन भय गिर सुहाई जय महेश बलि भगति बढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। बोलो रामचंद्र की जय। असपन तुम्हें बिनु कराई को आना राम भक्त समरत भगवाना सुनी नब गिरा सती और सोचा पूछा शिव ही समेत सोकाचा।